प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 के लिए अभ्यास 5.6 लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न है पहला, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है। समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, कैसा त्रिभुज है वो आपको बताना है। यहाँ एक शर्त दी हुई है, उस शर्त के मुताबिक यानी प्रश्न के मुताबिक आपको बताना है कि ये कैसा त्रिभुज हो सकता है। तो यहाँ पहला प्रश्न यानी ए, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी है। अब है तो ये त्रिभुज, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है। एक 7 सेमी की है, एक 8 सेमी की है, एक 9 सेमी की है। तो कौन सा त्रिभुज होता है? तो भुजाओं के आधार पर आपको त्रिभुज का वर्गीकरण करना है कि कौन सा त्रिभुज है। समबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान नाप की होती है, विषमबाहु जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा है? विषमबाहु त्रिभुज। उत्तर, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है, अलग अलग नाप की है, अतः विषमबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु कौन सा त्रिभुज होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसी प्रकार बी में त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 8.7 सेमी, AC बराबर 7 सेमी और BC बराबर 6 सेमी, इसमें भी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है। तो कौन सा त्रिभुज होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज। उत्तर क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु सी है त्रिभुज PQR जिसमें PQ बराबर QR बराबर RP। PQ, QR, RP ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं में बराबर का निशान लगा हुआ है। PQ QR के बराबर है, QR RP के बराबर है और RP 5 सेमी की है, अर्थात तीनों भुजाएं समान नाप की है। अब तीनों भुजाएं समान नाप की है तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज। उत्तर, तीनों भुजाएं समान नाप की है, समान नाप की है, अतः समबाहु त्रिभुज हो। यह है समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। इसके बाद में देखिए डी सवाल, त्रिभुज DEF जिसमें, त्रिभुज है DEF जिसमें M कोण D बराबर 90 डिग्री है। यहाँ एक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उत्तर क्या होगा इसका? समकोण त्रिभुज। क्यों है? क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, समकोण त्रिभुज। ई, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज XYZ जिसमें M कोण Y 90 डिग्री है। ध्यान दो, M कोण Y बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का है एक कोण, तो समकोण त्रिभुज हो गया। और XY बराबर YZ, XY और YZ
उसकी दो भुजाएं क्या हैं? समान नाप की है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप उत्तर देंगे समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु, क्योंकि समकोण भी है और दो भुजाएं समान नाप की है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार एफ है त्रिभुज एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन जिसमें एम कोण एल 30 डिग्री, एम कोण एम 70 डिग्री और एम कोण एन बराबर 80 डिग्री है। तो यहाँ देखिए तीनों कोण एल एम और एन, तीनों कोणों का मान दिया है 30, 70 और 80। ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हैं। ये तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से कम के हैं। अर्थात यह क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। कैसा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिसका एक कोण समकोण होता है वो समकोण कहलाता है। जिसका एक कोण अधिक का होता है, 90 से अधिक का होता है, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करेंगे। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2। इसका देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्न का सुमेलन कीजिए। आपको यहाँ दो दिए त्रिभुज की माप और त्रिभुज का प्रकार। आपको ए को बी से मिलान करना है। जैसे दिया है समान लंबाई की तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान नाप की होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा है? ई। तो उत्तर देखिए नंबर 1 में ई कौन सा आएगा? ई। नंबर 1 मिलान करता है ई से। समान लंबाई की तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज। समान लंबाई की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज देखो कहाँ है? वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 2 में कौन सा हो जाएगा? जी। तीसरा, अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, अलग अलग लंबाई, तीनों भुजाएं असमान नाप की हो तो वो होता है विषम बाहु। कैसा होता है? अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज देखो इसमें कहाँ है? विषम बाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ विषम बाहु आपको दिया नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं होती हैं विषम बाहु त्रिभुज। 3 में ए 3 न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज, तीनों न्यून कोण होते हैं 3 न्यून कोण, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है वो। 4 में एफ
एक समकोण होता है जिसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज डी। 5 में डी। एक अधिक कोण, तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। 6 में सी। नंबर 7, 2 बराबर लंबाई की भुजाओं के साथ एक समकोण, 2 बराबर लंबाइयों की भुजाएं होनी चाहिए। तो समकोण समद्विबाहु, तो देखो समकोण समद्विबाहु है क्या इसमें, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो 7 बी से। ठीक, इस प्रकार से आपको मिलाना है। ये आ गया आपका विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ समकोण लिख दिया, इसने गलत लिख दिया, विषम बाहु समकोण त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की, तो ये मिस्टेक दे दिया इसमें, समकोण नहीं होगा वो। ठीक है, तो इनका आपको इस प्रकार से मैच करना है। इसके बाद में आता है अगला प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपको एक थोड़ी सी गलती है, उसमें सुधार करना है। FGH, इसका नाम होगा आपका H, और H कौन से में है, तीसरे में H है, तीसरे में H है, तीसरे में क्या होगा, H। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। आप कोणों का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ आपको 6 आकृतियाँ दी हुई है, ABCD E और F। आपको इनका नामकरण करना है। इस त्रिभुज को देखिए कौन सा त्रिभुज है और कैसा त्रिभुज है। तो ये है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज, न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज। क्या है ये, न्यून कोण विषम बाहु त्रिभुज। तीनों कोण न्यून कोण हैं, और क्या है, सॉरी गलती, 2 भुजाएं समान नाप की है इसमें, 5 सेमी 5 सेमी। तो ये होगा न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज। न्यून कोण है और समद्विबाहु, 2 भुजा समान नाप की है। ये देखिए समकोण विषम बाहु त्रिभुज, कैसा है ये, समकोण विषम बाहु त्रिभुज, समकोण विषम बाहु त्रिभुज। समकोण भी है और तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है। तो समकोण विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद में देखिए ये 7 सेमी की है, ये 7 सेमी की, 2 भुजाएं समान नाप की है, एक अधिक कोण है। तो अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये 10 सेमी और 10 सेमी की है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु।
समकोण समद्वि, समान दो भुजाएं इसमें और समकोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसी प्रकार से तीनों भुजाएं 5.2, 5.2, 5.2, तो ये कौन सा कोण हो गया? समबाहु। पर कैसा कोण है इसके? न्यून कोण है, न्यून कोण समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में देखिए ये अधिक कोण है, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु, अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज। एक कोण अधिक कोण का है तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज, अधिक कोण अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो जाता है, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की है और एक कोण 90 से अधिक का है, 90, तो वो हो जाता है अधिक कोण। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 3 तक समझा दिया गया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर अगला है जो वैकल्पिक है, केवल तीलियों के माध्यम से आपसे कुछ बनवाना चाहता है। जैसे 3 तीलियों से क्या बनता है? 3 तीलियाँ इस प्रकार से बढ़ा देंगे हम, 1, 2 और 3, तो इनको बढ़ा देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और 2, 4, 5 तीलियों से क्या बन जाएगा? 5 तीलियों से भी ऐसे बन जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, इनको मिला देंगे तो 5 तीलियों से क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद में अगली वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 5.7 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।